नमस्कार दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि पंजाब में कहीं न कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या कुछ यहां पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आखिर 117 विधानसभा सीटों को लेकर पंजाब के नए आंकड़े क्या कहते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार का माहौल है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर नया जो सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी विशेष कांग्रेस में है होने वाला चुनाव, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या कहते हैं। क्योंकि पंजाब में जिस कार से कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली है, क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाने वाली है या फिर कांग्रेस ही यहां पर सरकार बना पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या कहते हैं। क्या पंजाब के लिए बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन हो सकता है, क्या महंगाई और जिस कार से यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करना चाहिए अभी के तौर पर, यानी आज चुनाव हो जाते हैं तो क्या पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी वो यहां पर आगे रखते हैं, क्या कुछ यहां पर हो सकता है। आखिर जनता की राय इस पर क्या निकल कर आ रही है। देखिए, आम लोग यानी कि आम आदमी पार्टी के पसंद वर्ग लोग मान रहे हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी को अपने मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंस करना चाहिए। 77% लोग मान रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंस कर दिया तो कहीं ना कहीं जनता ये मान लेगी कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से इनके कामकाज को देगी, किस प्रकार का इनका विश्लेषण है, राजनीतिक गणित है, उन सारे आंकड़ों को बैठाकर फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार मजबूती से पंजाब में आ सकती है। ये आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन नहीं के तौर पर भी देखते हैं लोग कि नहीं, यहाँ पर 23% लोग माने कि अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को चेहरे का अनाउंस नहीं करना चाहिए। यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इस पर जो है एबीपी न्यूज और सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। अगला बड़ा सवाल है क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल था कि क्या अमरिंदर सिंह का अगला कदम होने वाला है कांग्रेस से इस्तीफे के बाद, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार की खबर थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर नई पार्टी बनाएंगे। तो नई पार्टी का उन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कांग्रेस से, क्या इसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है या फिर वो अपने दम पर सरकार बना लेंगे, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, इसको लेकर जनता की राय क्या है। जनता ये मान रही कि हाँ, 52% लोग मान रहे हैं कि हाँ, इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि नई पार्टी बनी है, उनके साथ उनके समर्थक हैं जिस कार से इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में भी काफी यहाँ पर विधायक थे। ऐसे में अगर उन्होंने नई पार्टी बनाई तो एक बड़ा यहाँ पर वोट बैंक उनके साथ इस वक्त भी है और ऐसे में कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। 52% लोग इसकी सहमति दे रहे हैं, जबकि नहीं 48% लोग मान रहे हैं कि यहाँ इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। ये यहाँ पर जो है बड़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस हिसाब से तो माना जाए कि अगर यहाँ पर कांग्रेस में जो है बंटवारा होता है जिस कार से यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर नए जो सीएम चन्नी है या फिर अमरिंदर सिंह है, ऐसे में कहीं ना कहीं 3 धड़ में कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या इसका नुकसान होने वाला है, और अगर इसका नुकसान होता है तो फिर इसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को 2022 चुनाव में होगा। इसके भी आंकड़े आपको देने वाले। आखिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। अगला सवाल यह कि क्या अमरिंदर सिंह को साथ लाने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा यहाँ पर चेहरा नहीं है और बीजेपी का यहाँ पर कोई वोट बैंक नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी चाहती है कि कुछ बड़े दिग्गज नेता उनके साथ आ जाए, जिस प्रकार से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किया था कि यहाँ पर टीएमसी के कुछ बड़े दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाए, इस बार उन्होंने भले ही सरकार से वंचित रहे हों बंगाल में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आंकड़ा बढ़ाया, 3 से 77 सीटों तक बीजेपी पहुंच गई। यानी इस बार नहीं तो अगले चुनाव में क्या बीजेपी यहां पर पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यहां पर बंगाल के लिए। लेकिन जिस कार से पंजाब में एक नई यहां पर राह वो ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जड़ें जमाने का अपना प्रयास कर रहे हैं, तो एक बड़ा यहां पर विकल्प बीजेपी के पास हो सकता है। इसको लेकर जो है आंकड़ा निकल कर आया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को 35% यानी 35% लोग मान रहे कि इसका बीजेपी को फायदा हो जाएगा, जबकि नहीं 65%, क्योंकि बीजेपी का कुछ यहाँ पर वोट बैंक नहीं है। पंजाब में ऐसे 65% लोग मान रहे हैं कि नहीं, इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसको लेकर जो नया सर्वे सामने आ रहा है, आप देखिए, हर किसी के मन में ये सवाल जरूर है कि आखिर पंजाब में बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है।
क्या बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगी या फिर किसान आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई है और पंजाब से शुरू होकर आप कहीं न कहीं अन्य राज्यों पर, जो कि इस बार जो है अगले साल 5 राज्यों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 राज्यों पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। ये 3-4 मुद्दे हैं। इसके अलावा सी वोटर ने किन मुद्दों को यहाँ पर ज्यादा आंकड़े रखे हैं, वोट परसेंटेज दिखाए हैं, इस पर भी आंकड़े पर गौर करते हैं। देखिए, बेरोजगारी को लेकर 38% लोग मान रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि जिसका से कोरोना काल रहा है, हर एक राज्य में इसका असर देखने को मिला है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ड्रग्स को भी 13%, जबकि आतंकवाद को 3% लोग मान रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। किसान आंदोलन को यहाँ पर भी 38% ही माना जा रहा है। यानी किसान आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है। शिरोमणि अकाली दल ने इसी दौरान बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था। हरसिमरत कौर ने यहाँ पर जो है बीजेपी से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बड़ा झटका था बीजेपी को और किसान आंदोलन के साथ वो दिखे थे। तो शिरोमणि अकाली दल क्या फायदा उठा पाएंगे? क्या शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही ये चुनाव होने वाला है या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होगा? इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। अन्य मुद्दों को 8% माना है। यानी कहा जाए तो यहाँ पर जो है किसान आंदोलन काफी हमारी मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए चुनाव के अंदर। ये आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, अगला सवाल ये है कि सिद्धू और चन्नी के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा या फिर इसका कहीं ना कहीं विपक्ष फायदा उठाएगा? इसका भी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े देते हैं। देखिए, जिस कार से यहाँ पर कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी, पहले नवजोत सिंह सिद्धू और यहाँ पर अमरिंदर सिंह के बीच जो लड़ाई थी, उसके बाद कहीं न कहीं जिस कार से यहाँ पर इस्तीफों का दौर शुरू हुआ था, कई बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया, यहाँ पर सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन चन्नी के झगड़े से क्या फायदा होगा? क्योंकि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री तौर पर बनाया जाए कांग्रेस की तरफ से, जबकि यहाँ पर हुआ उलट की चन्नी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये कहीं न कहीं एक अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस में है और इसका फायदा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को या फिर शिरोमणि अकाली दल को हो सकता है। इसको लेकर देखिए, नुकसान मान रहे हैं लोग। हाँ, 62% लोग मान रहे हैं कि इसका नुकसान पंजाब में कांग्रेस को हो सकता है, जबकि नहीं कहते हैं कि 38% लोग मान रहे हैं कि नहीं, इसका नुकसान नहीं होगा, भले ही सिद्धू और चन्नी के बीच जो अंदरूनी कलह चल रही है। इसके अलावा बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब में अगर मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को कितना लोग पसंद करते हैं पंजाब के लिए? भले ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंजाब में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें उतारा जाए तो 22% लोग मान रहे हैं कि हाँ, वो मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सितंबर का आंकड़ा और अक्टूबर आंकड़ा बराबर है, लेकिन नवंबर में 1% की गिरावट देखने को मिली है। जिस प्रकार का माहौल अब देखने को मिला है, सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है, इस हिसाब से अगर वोट शेयर में कन्वर्ट किया जाए तो फिर क्या आंकड़ा हो सकता है? पंजाब में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उस आंकड़ों पर, और आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो पंजाब में कांग्रेस को 35% वोट शेयर जा सकता है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 21% वोट शेयर और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 36% वोट शेयर जाने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, जबकि बीजेपी को 2% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर जा सकता है। यानी पंजाब में सबसे ज्यादा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को जा रहा है, जो सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में कर लिया जाए तो फिर क्या आंकड़ा बनता है? 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को करीब 42 से 50 सीटें जा रही हैं। यानी कहा जाए तो कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है। अमरिंदर सिंह ने तो 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त जो है जिस कार का माहौल बना हुआ है उस हिसाब से पंजाब में कांग्रेस को 42 से 50 सीटें, अकाली दल को 16 से 24 सीटें, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 47 से 53 सीटें। यानी भले ही बहुमत का आंकड़ा किसी के पास मिलता नजर नहीं आ रहा है, फिर भी सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के ही पास जा रही हैं। क्या अकाली दल और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी 2022 में, या फिर अपने दम पर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी? क्या कांग्रेस ही दोबारा से सरकार बनाएगी? इसके आंकड़े भी आपको बहुत जल्द और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जबकि बीजेपी को 0 से 1 सीट, आने के खाते में 1 सीट, अगर इसकी तुलना पिछले 3 सर्वों में किए जाए तो फिर क्या कुछ आंकड़े रहे थे? देखिए, 2017 में तो 77 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। सितंबर में यह सर्वे के आंकड़े सी वोटर के हिसाब से 38 से 40 सीटें, और अक्टूबर में ये 39 से 47 सीटों पर पहुंच गया सर्वे के आंकड़े, और नवंबर में आंकड़ा 42 से 50 सीटें। यानी पिछले 3 महीनों में करीब 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस को फायदा हुआ है, क्योंकि
हाल ही में जो नए आंकड़े जारी हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो फिलहाल अब शांत होती नजर आ रही है, जो अब सर्वे के आंकड़े आए हैं। यानी कांग्रेस अगर 2 से 3 महीने का जो वक्त है उस दौरान अगर माहौल को कंट्रोल करती है तो फिर कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ सकता है सर्वे के हिसाब से। जबकि शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें 2017 में, लेकिन अब वो बीजेपी से अलग हो चुके हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीएसपी से उनका गठबंधन है, ऐसे में क्या बीएसपी का तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ वोट बैंक दिखता नहीं है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को करीब 16 से 24 सीटें सितंबर में और अक्टूबर में 17 से 25 सीटें और नवंबर में 16 से 24 सीटें दिखाई गई हैं। जबकि बड़ा खेल यहां पर होता नजर आ रहा है वो है आम आदमी पार्टी। 2017 में 20 सीटें, लेकिन सर्वे कहता है सितंबर का कि 51 से 57, अक्टूबर में 49 से 55 सीटों पर आया सर्वे और नवंबर में यह सर्वे 47 से 53 सीट ही, यानी सबसे ज्यादा सीट इस वक्त भी आम आदमी पार्टी को ही जा सकती है पंजाब के अंदर, जो नया सर्वे जारी हुआ है। जबकि बीजेपी को ज्यादा फायदा पंजाब में मिल नहीं रहा है। अगर यहाँ पर कुछ नया करती है बीजेपी तब जाके बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो सकता है, जो पंजाब को लेकर सी वोटर ने आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा, किस प्रकार से गठबंधन होते हैं, कौन दिग्गज नेता किस पार्टी को ज्वाइन करता है, इसके बाद सारा खेल बदल भी सकता है। जिस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, क्योंकि चुनावी वादे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वोटर की मन की बात, और अंत में जिस प्रकार से वोटर जो है अंत में फैसला लेकर किसी पार्टी को अपना वोट देता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच पाएगी या फिर कांग्रेस की ही सरकार में वापसी हो पाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।